नमस्कार भाई बहनों। आज हम इस वीडियो नंबर 91 में हमारे जातिवाद का हमारे इस देश की व्यवस्था पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसी की चर्चा इस वीडियो में होगी, क्योंकि ये बहुत अहम वीडियो है और राष्ट्र हित में है। इसलिए ये 88, 89, 90, 91 ये 3-4 पार्ट ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। उसी से हमारे देश की जो दिशा है वो बदलेगी और हमारे देश की दिशा बदलने से हमारे देश की जो गति है वो विकसित दिशा की ओर बढ़ेगी, जो अति आवश्यक है। अभी हमारे यहाँ जातिवाद चरम सीमा पर है। व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्ति को वोट देते हैं, उसे समझते हैं और जातिवाद हमारे यहाँ पर चरम सीमा पर इस समय चल रहा है। लोगों को जातिवाद में बहकर वोट देने से केवल कुछ चंद लोगों का भला और उन्हीं का विकास होता है। आम जनमानस का विकास इससे अवरुद्ध होता है। आम जनमानस या आम आदमी या प्रत्येक भारत के नागरिक का विकास तभी संभव है कि जब एक कर्मवादी सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसका प्रतिफल उसको मिले। वही परम लोकतंत्र होता है, वही दुनिया के लोकतंत्र का सबसे सफल वह क्षण होता है। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है, या इस देश का दुर्भाग्य है, कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो आज़ादी हमने ली या डेमोक्रेसी में हम काम कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए या हमें ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति सामाजिक हैं उन्हीं को हमें वोट देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में होता क्या है कि जो व्यक्ति सामाजिक नहीं होते वो देखते हैं कि इसमें कौन सी जाति अधिक है, वे उसी का गुणगान करने लग जाते हैं, एक तरह से उसकी आवाज़ उठाने लग जाते हैं और राजनीति करते हैं। इस तरह से कार्य करने से वे कुछ लोगों के भले बनकर उन चंद लोगों का विकास कर देते हैं जो उस आवाज़ को उठाते हैं। इसलिए हमारे देश में पैसे वाले लोग नेता होते हैं और जो एक आम आदमी होता है वो इस देश में नेता नहीं बन पाता, क्योंकि वह आवाज़ सही उठाता है और सही आवाज़ को यहाँ सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। ये सत्य है। एक तरह से मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जैसे देश में एक गांव का प्रधान बनाना एक सही व्यक्ति को एक लोहे के चने चमाने के बराबर है। तो जब हम एक गांव में, एक छोटे से गांव का कितना वोटिंग होता है, 1500, 2000, उसमें ही हम किसी सही व्यक्ति को प्रधान नहीं बना पाते, तो फिर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री या एक प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए लोगों को कितने जागरूक होने की आवश्यकता होगी और लोगों को उस जन जागरण में कितना उनका विकास हमें करना होगा, ये समझने वाली बात है। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं जातिगत चुनाव होते हैं और जातिगत हमारी व्यवस्था है नहीं। हमारी जो व्यवस्था चलती है लोगों के, नागरिकों के संख्या के अनुसार चलती है। हमारे यहाँ यदि 5 लाख किसी भी विधानसभा में सदस्य हैं या नागरिक हैं, उस प्रदेश के विधानसभा के एक क्षेत्र के 5 लाख नागरिक हैं, तो 5 लाख नागरिकों पर एक एमएलए बनाया जाता है। और हमारे यहाँ जातिगत समीकरण मिला के
जातिगत वोटिंग कार्ड देखते हुए पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं, जबकि हमारे देश में जो पार्टियों का चुनाव का सिस्टम है वो जातिगत ना होकर वो मुद्दों पर होना चाहिए और मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मुद्दों को ही पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहिए। वहाँ जातिगत बोलने से समय की बर्बादी है, लेकिन वे लोग जातिगत बोलकर अपना समीकरण तो साध लेते हैं, लेकिन मुद्दों से भटक जाते हैं। और जब मुद्दों से भटकाव हो जाता है तो जिन कार्यों की प्रदेश को जरूरत होती है वो कार्य नहीं हो पाते। इससे देश का मार्ग अवरोध हो जाता है। लोग जातियों के आधार पर राजनीति तो कर लेते हैं, लेकिन जो जनता के अहम मुद्दे हैं वे पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि मुद्दे वहाँ उठाए ही नहीं जाते। तो वो जो हमारा एक सिस्टम मुद्दों के आधार पर बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। इसी से हमारे प्रदेश की राह भटक जाती है। यदि हम सभी लोगों में देखें तो प्राय जो भी पार्टी हैं वो जातिगत राजनीति करती हैं, लेकिन एक बीजेपी या आरएसएस तो पार्टी नहीं है, बीजेपी एक संगठन है। ये केवल इसलिए इनको वरीयता मिल जाती है आरएसएस की क्योंकि ये राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा में सक्रिय होकर ये भागीदारी लेते हैं और जातिगत ये चुनाव अपने मुद्दे नहीं बनाते। इस पार्टी में जातिगत चुनाव नहीं हो पाता, कम होता है। कर देते हैं कहीं कहीं, जहाँ एमएलए की सीट होती है तो कैंडिडेट अगर वहाँ जातिगत उतार दिया जाता है तो वो थोड़ा रोल है इनका, वो भी हम मानते हैं। लेकिन वो जब जनता की सोच ऐसी है तो मजबूरी बनती है कि वहाँ टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि सीट निकालनी होती है और ये भली भांति उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। आरएसएस की विचारधारा ये ऐसी विचारधारा नहीं है। आरएसएस की विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा है और आरएसएस सभी लोगों को सबका साथ सबका विकास लेते हुए कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमारे यहाँ इस विचारधारा में लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर जो भी लोग कार्य करते हैं वे लोग राष्ट्रव्यापी और राष्ट्र हित में कार्य करने वाले होते हैं। अधिक से अधिक संख्या में उनको देखा जाता है। मैं मानता हूं कि संगठन में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जो जातिगत उनके अंदर विकार हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अधिक संख्या में नहीं है। और चूंकि आज देश को नागरिक की हैसियत से कार्य करने की जरूरत है, इसलिए जब जनता जागरूक हो जाएगी और जनता में एक माहौल बनेगा और जनता जातिवाद छोड़ना चाहेगी तो पार्टी के चंद लोग उस आंदोलन को या उस लहर को नहीं रोक सकते। वे तो बहुत जल्दी धराशायी हो जाएंगे। लेकिन जब जनता में जातिवाद है तो देखो, नेता तो फिर जनता के ऊपर बोलता है, वो तो फिर रहेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए इस जागरण की आवश्यकता हुई, ये कार्य मैंने लिया। जागरण करने की आवश्यकता को देखते हुए लोगों के बीच में मैं ये वीडियो के माध्यम से कार्यक्रम करके आप लोगों के बीच ये सब बातें रखता हूँ। और केवल जागरण, लोगों को जागृत करना हमारा परम उद्देश्य है, और केवल इसलिए क्योंकि आज लोगों को इस जातिवाद से ऊपर उठकर देश के लिए कार्य करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति वो राष्ट्र का एक नागरिक होता है, राष्ट्र के लिए वो एक अहम कड़ी होती है। चाहे व्यक्ति एक हो, चाहे व्यक्ति 100 हो, वो राष्ट्र की पूंजी है और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है और कोई व्यक्ति अगर जातिवाद में विश्वास रखते हुए वो कार्य करते हैं तो फिर वो चंद लोगों की लीडरशिप के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे यहाँ चंद लोग लीडरशिप केवल इसी बेस पर कर जाते हैं क्योंकि देश में जातिवाद होता है। यदि देश में जातिवाद ना हो और लोग
एक नागरिक की तरह सोच रखें या अपनी सोच एक नागरिक की तरह बना लें, तो फिर लोग राजनीति में वही लोग आएंगे जो लोग सामाजिक होंगे। आज जो एक आम आदमी राजनीति में आ जाता है, उसका केवल एक ही कारण है कि पहले वो खूब गलत कार्य करता है और फिर वो देखता है कि मेरी विधानसभा में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा है, तो वो देखता है कि भाई यहाँ तो फलानी जाति है, बस उसके गीत गाने शुरू कर देता है, एक कुर्ता पहन लेता है और वो नेता बन जाता है। फिर वो गीत गाता रहता है, अपना काम करता रहता है। ये सिस्टम बना लिया है, ये सच्चाई है। तो आप लोगों को ये बातें समझनी चाहिए कि हम 75 साल हमने निकाल दिए और 75 साल निकाल कर हम लोग आज वहाँ खड़े हैं और हम सोचते हैं कि हम नॉर्वे, हम स्वीडन या हम इज़राइल या अमेरिका, उन देशों से हम अपने देश की तुलना कर लें या जैसे वो देश विकसित हो गए हमारा देश भी विकसित हो जाए। तो ये कार्य कैसे हो जाएगा? ये कार्य तभी संभव है कि जब हम अपने आप को जातिवाद से मुक्त कर लें। जातिवाद से मुक्त होकर हम सभी भारत के नागरिक की हैसियत से सोचें। कोई भी किसी भी जाति का है उसे उस दृष्टिकोण से ना देखें। हमारा दृष्टिकोण एक होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई किसी भी जाति का है, वो किसी पर प्रतिबंध नहीं है कि वो इस कार्य को नहीं कर सकता या वो इस कार्य को नहीं कर सकता। और जब हमारा दृष्टिकोण ये होगा तो फिर हम उस कार्य के लिए कहेंगे जो लोग सही कार्य करेंगे। हमारे यहाँ एनजीओ अगर सही कार्य करेंगे तो एनजीओ को सही बोला जाएगा, और जब सामाजिक आदमी होगा वो एनजीओ का कार्य सही करेगा तो फिर वह व्यक्ति चुनाव में भी भागीदारी निभा सकता है। और जब वह व्यक्ति समाज का कार्य करेगा, चुनाव में भागीदारी सही निभाएगा, तो फिर लोग बड़े आराम से वे लोग कार्य करेंगे और जनता की नज़रों में वे लोग सही होंगे। और जब सही लोग कार्य करेंगे तो फिर कार्य भी ठीक होंगे और राष्ट्र के लिए होंगे। ये कार्य हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इस कार्य को नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे कार्य नहीं कर सकते। ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए। लोगों के बीच में जन चेतना जगाकर लोगों को जागरूक करके ही ये कार्य संभव है। अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य में जोड़ना पड़ेगा। आप लोग वीडियो का अधिक से अधिक प्रचार करें और लोगों को ये कहें कि भाई आप इस जाति के भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि हम भ्रम में जीते हैं। कोई व्यक्ति क्षत्रिय जाति में पैदा होता है, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो जाट हो, लेकिन वो कर्म से ही क्षत्रिय बनता है, क्योंकि क्षत्रिय बनने के लिए उसे फोर्स में नौकरी करनी पड़ेगी। अब वो नौकरी जब करेगा जब उसके योग्य होगा। कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय समाज में पैदा हो जाता है और यदि उसने फोर्स का कार्य नहीं किया तो क्षत्रिय नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके अनुकूल है ही नहीं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बहुत व्यक्ति तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो जाट जाति में है लेकिन वो पेशे से अध्यापक है और वो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। अध्यापन का काम कराना ये ब्राह्मण का कार्य है। अब यदि वो कर्म से ही तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो फिर हमारे समझ में आ जाएगा कि भाई हम तो जाति के भ्रम में हैं, हम भ्रम से चल रहे हैं। तो फिर वो एक नागरिक की हैसियत से ही सोचेंगे, और जब हम नागरिक की हैसियत से सोचेंगे, भ्रम से बाहर निकल आएंगे, तो हम जातिवाद से मुक्त कर लेंगे अपने आप। यही बात समझने वाली है। कोई बहुत व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो ब्राह्मण जाति में हैं लेकिन वो फोर्स में कार्य कर रहे हैं, और कोई पुलिस में है, कोई फौज में है। ब्राह्मणों के कितने बच्चे फौज में कार्य करते हैं, तो वो तो क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो ब्राह्मण कहाँ रहे। बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो
क्षत्रिय होते हुए वो वैश्य का कार्य करते, बिजनेस करते हैं। तो जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो तो वैश्य हैं। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि कर्म ही जाति होती है। जो उसका कर्म है वही जाति है। अगर आप कर्म से ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण जाति से हैं, अगर आप कर्म से क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय जाति से हैं, अगर आप कर्म से वैश्य हैं तो वैश्य जाति हैं। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी व्यापारी के घर नौकरी हो रही है, चाहे वो किसी बिजनेसमैन के घर नौकरी हो रही है, तो फिर वो शूद्र का कार्य होता है। अगर नौकरी कर रहे हैं वो, तो वह शूद्र का कार्य है, क्योंकि शूद्र मीन्स सेवक। सेवा के जितने भी कार्य होते हैं वो सब शूद्र के होते हैं। ये है शूद्र। शूद्र कोई ऐसा नहीं है। तो शूद्र हमारे यहाँ जो शूद्र जाति बोली जाती है, ये शूद्र नहीं है। कर्म से ही आदमी शूद्र बनता है, कर्म से ही वो क्षत्रिय बनता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेंगे वो फिर श्रेष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाएंगे। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाएंगे वही देश के श्रेष्ठता को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। और हमारा देश या हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ नागरिकों का राष्ट्र होगा। और फिर वो विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस तरह से हम विकसित की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और यदि हम इन जातियों में ही अटके रहे और काम कुछ और कर रहे हैं, जातियां कुछ और हैं, और हम ऐसे ही चलते रहे, तो फिर हम विकसित होने की दिशा में नहीं चलेंगे। हमारे लिए अवरोध का कार्य होगा। लोग हमारी जातियों के आधार पर गीत गा गा कर नेता बनते जाएंगे, सरकारें बनती जाएंगी, और हम व्यवस्था में पिछड़ते हुए चले जाएंगे। फिर ये होगा। इसलिए ये कार्य महत्वपूर्ण है और जरूरी है। तो आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूकता बढ़ाने में सहायक हों। अधिक से अधिक लोगों को इसे भेजें। मैं देखता हूँ कि लोग कम कार्य कर रहे हैं, जो वायरल होना चाहिए वो कम हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को सुने तो इसको वायरल जरूर करें। वायरल करने से हमारा कार्य और हमारी जो गति है वो बढ़ेगी, और इससे राष्ट्र का कार्य होगा। ये कोई हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कार्य नहीं कर रहे। हम लोग तो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, और राष्ट्र के लिए कार्य इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमें आज़ादी जातिवाद से और लेनी होगी। जिस दिन हम जातिवाद से आज़ादी ले लेंगे उस दिन फिर हमारा देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा, और भारत फिर एक दिन विश्व गुरु बनेगा। जब भारत विश्व गुरु बनेगा तब हम अपने आप को सशक्त कहलाएंगे। इसलिए ये कार्य बहुत ज़रूरी है। आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।